नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 जून शनिवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शराब बिक्री के मामले में मेघदूत ढाबे के विजय जायसवाल के सामने उज्जैन कलेक्टर भी बौने साबित हो गए। पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले शराब बंद करने के उनके आदेश को वेटर विजय जायसवाल ने ताक पर रख दिया। उसके ढाबे ने जमकर शराब बेची गई और लोगों को वहां बैठाकर पिलाई भी गई। ताज्जुब यह है कि कलेक्टर का आदेश 23 जून को शाम 5 बजे से प्रभावशाली हो गया था, लेकिन बावजूद इसके आदेश की परवाह नहीं की गई। दरअसल मेघदूत पंजाबी ढाबे और रिजॉर्ट को कानून की कोई परवाह नहीं है। कोरोना काल में भी इस ढाबे से खूब शराब बेची गई थी। पंचायत चुनाव के दौरान भी ढाबा संचालक वेटर विजय जायसवाल ने कलेक्टर के आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ाई। कायदे से 23 जून की शाम 5 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बेखौफ शराब पिलाई जाती रही। अभय न्यूज के एक दर्शक ने 23 जून की रात 11:16 पर जारी किया कि मेघदूत ढाबे का बिल भेजकर बताया कि किस तरह ढाबे पे शराब परोसी जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि ढाबे को बार का लाइसेंस ही गलत तरीके से दिया गया है। कायदे से स्टेट और नेशनल हाईवे से 100 मीटर दूर तक शराब दुकान या बार का लाइसेंस नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन मेघदूत ढाबे ने पास से जाने वाली सड़क पर ढाबे की लोकेशन दर्शाकर लाइसेंस हासिल कर लिया। आबकारी और पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और बार खोल दिया गया। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि वेटर से अपने जीवन की शुरुआत करने वाला विजय जायसवाल इसी तरह गैर कानूनी तरीके से अवैध कमाई करके आज अरबों का मालिक बन बैठा है। उसने एक छोटी सी जगह से अवैध शराब परोसकर जीवन शुरू किया और आज मेघदूत ढाबे और रिजॉर्ट का मालिक है। उसकी कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ अवैध शराब की बिक्री है और वो सालों से ये धंधा कर रहा है। उसके इस अंधे धंधे को आबकारी विभाग के अफसर ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा 4 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। ये मुद्दे विकास के होंगे। हालांकि सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी में कॉलोनी निर्माण को उन्होंने विकास से जोड़ा और कहा कि हमारा काम विकास करना है। संतों का काम सिंहस्थ लगाना। किसी का भी किसी के काम से विरोध नहीं है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। भाजपा कार्यालय लोक शक्ति में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि भाजपा ने 30 जून तक के लिए अपने कार्यक्रम तय कर लिए हैं। वार्डों में एक साथ जनसंपर्क शुरू करेंगे। यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने में भ्रम फैलाया और आज भाजपा विकास के काम कर रही है। उज्जैन में 6000 करोड़ के काम हो रहे हैं। विकास की रफ्तार इस कदर है कि उज्जैन देवास 4 लेन का काम 1 साल पहले जुलाई 2022 में पूरा हो जाएगा। सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी की जमीन के आवासीय उपयोग पर भी कैबिनेट मंत्री ने बात की और कहा कि संतों को सिंहस्थ करना है तो वो सिंहस्थ की बात करते हैं। हमारा काम विकास करना है तो हम विकास की बात करते हैं। 2004-2016 के सिंहस्थ अच्छे से हुए तो आने वाले सिंहस्थ भी अच्छे से होंगे। बांध का इंडस्ट्रियल क्षेत्र शहर की सिटी बसों को लेकर भी मंत्री से सवाल किए गए। उन्होंने माना कि बांध का इंडस्ट्रियल एरिया का काम उस तरह नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, लेकिन अब वो बेहतर हो जाएगा क्योंकि गरोठ 4 लेन तैयार हो गई है। तब नजरपुर, ताजपुर और बांध का इंडस्ट्रियल एरिया अपने आप में विकसित हो जाएंगे। सिटी बस को लेकर उन्होंने कहा कि आवागमन के लिए सिटी बसों पर जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। सिटी बसों का संचालन सरकारी स्तर पर संभव नहीं है, उसमें गड़बड़ी होती रहती है। उसे सार्वजनिक तौर पर बोलना ठीक नहीं है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सारे मंत्रीगण जहाँ जहाँ निर्वाचन के काम चल रहे हैं वहाँ एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी कड़ी में खास करके 30 जून तक का हमारा पूरा कार्यक्रम, जिसमें आज के दिन हम अपने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वार्डों की बैठकें होगी। कल एक साथ ढोल ढमाके से 26 और 27 को जनसंपर्क होगा और कल ही के दिन हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। उस कार्यक्रम को अटेंड करने की अपील भी हमको करना है और पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी करते हुए अगले चरण के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी तक की 16 नगर निगम की जो रिजल्ट आ रहे हैं और 52 ही चुनाव जिला पंचायतों के जिस प्रकार से हो रहे हैं, मुझे सब दूर से संदेश आ रहा है। जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी रोज रात को 10 बजे से सभी मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करते हैं। हम दिन भर अपने कामों का ब्यौरा देते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश लेते हैं और एकजुटता के साथ पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हम अपने चुनाव समर में जा रहे हैं और जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद हमारे साथ आ रहा है। हमारा विकास भी होगा, सिंहस्थ भी होगा। 2004 का सिंहस्थ अच्छा हुआ, 2016 का सिंहस्थ अच्छा हुआ। कहीं प्लाटों की कमी नहीं पड़ी, कोई जगह की जमीन कमी नहीं पड़ी। लगातार जगह भी उपलब्ध कराते गए और उसी प्रकार से हम लगातार आगे करते जाएंगे। ये सरकार का काम है कि विकास के साथ साथ अपनी दृष्टि स्पष्ट रखे कि वो सभी प्रकार के आयोजन सफलता से कर लें।
श्री कृष्ण के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए बनी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्था इस्कॉन की उज्जैन यूनिट ने रथ यात्रा के नाम पर अपनी दुकान सजा ली है। विश्व की बेहद अमीर संस्था इतनी दरिद्र हो गई है कि वो रथ यात्रा की हर सेवा के नाम पर दान मांग रही है। रथ यात्रा यूं तो 1 जुलाई को होगी, लेकिन पूरे 8 दिन तक सेवा के नाम पर दान मांगा जा रहा है। हद यह है कि दान वसूलने के लिए सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री कृष्ण भागवत गीता के सूत्र 9.27 का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल इस्कॉन ने उज्जैन में अपनी स्थापना के साथ ही लोगों को जोड़ने के लिए कई तरह के आयोजन करने शुरू किए हैं। इन्हीं आयोजन में से एक आषाढ़ महीने में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा है। इस बार ये रथ यात्रा 1 जुलाई को बुधवारिया क्षेत्र से निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर इस्कॉन ने 9 दिवसीय उत्सव की घोषणा भी की है। इसके तहत भरतपुरी क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर को गुंडीचा मंदिर की तरह सजाया जाएगा और भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी। इस उत्सव में शरीक होने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस्कॉन ने अपनी रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक रथ के दिव्य दर्शन, दिव्य रथ को खींचने, भगवान के भोग निवेदन, आरती तथा अन्य कार्य या सुविधा के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। 1 जुलाई को भगवान के दिन की पोशाक के लिए 95,101, रात की पोशाक के लिए 25,101, रथ का चंदवा या वस्त्र के लिए 25,101, रथ की पुष्प सज्जा के लिए 11,101, रथ खींचने की रस्सी के लिए 10,101 रुपए का रेट तय किया गया है। इसी तरह प्रसाद सेवा के लिए भी अलग अलग दर तय किए गए हैं। केला प्रसाद बांटने के लिए 10,101, जल सेवा के लिए 5,101, अन्य फल के लिए 10,101, मिश्री मूंगफली प्रसाद के लिए 20,101 और शाम को बंटने वाले संपूर्ण प्रसाद के लिए 75,101 रुपए का शुल्क रखा गया है। इसी तरह 2 से 8 जुलाई तक मंदिर में मंगल आरती करने के लिए 2,501, श्रृंगार आरती के लिए 4,101, राजभोग आरती के लिए 5,101, संध्या आरती के लिए 2,101, दीपदान के लिए 3,101 और विशेष आरती का शुल्क 6,101 रुपए रखा गया है। उत्सव के दौरान मंदिर में बंटने वाले प्रसाद की कीमत भी इस्कॉन प्रबंधन ने जारी की है। इसके मुताबिक 4,000 दर्शनार्थियों के लिए 40,101, 3,000 दर्शनार्थियों के लिए 30,101, 2,000 दर्शनार्थियों के लिए 20,101, 1,000 दर्शनार्थियों का प्रसाद बंटवाने के लिए 10,101 और 500 दर्शनार्थियों के प्रसाद के लिए 5,101 रुपए की राशि रखी गई है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं से ज्यादा दान हासिल करने के लिए श्री कृष्ण भागवत गीता का हवाला तक दिया गया है। इसके मुताबिक श्लोक 9.27 का हवाला देते हुए लिखा है कि आज जो भी कुछ करते हैं, जो भी आहार लेते हैं और जो भी दान करते हैं और साथ जो भी तपस्याएं करते हैं, उन्हें मुझे समर्पित करने के भाव से करें। इसका अर्थ है कि जितना भी अतिरिक्त धन है वो सभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगा दिया जाना चाहिए। आरती और प्रसाद के प्रायोजक बनकर आप विशेष पुण्य लाभ हासिल कर सकते हैं। इस निर्देश के नीचे ही इस्कॉन ने दान हासिल करने के लिए HDFC बैंक अकाउंट नंबर 50100346015361, IFSC कोड और UPI भी जारी किया है। बहरहाल धर्म के नाम पर इस्कॉन द्वारा खुलेआम गीता का हवाला देकर मांगा जा रहा दान ये बताता है कि धर्म के नाम पर लोगों को डराकर वसूली बेहतर तरीके से की जा सकती है। इस संबंध में इस्कॉन PRO पंडित राघव पंडित दास ने बताया, नहीं, दान तो ऐसा है, कुछ न कुछ डिवीज़न रहता है। आप ही जानते हैं, कुछ अगर किसी से दान लेना है तो कुछ न कुछ बताना पड़ता है कि भाई इसका इतना दान, पोशाक का इतना दान, भोजन के लिए अगर कोई प्रसाद ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि करीबन 5 या 10,000 लोग होंगे तो आते हैं लोग, कोई देता है कोई नहीं देता है, लेकिन करना तो है ही। दान का बड़ा महात्म्य है सब। दान करना कैसे करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भैया दान किया, हम तो जो है मांस खाने, भक्षण करने वाले या नशा करने वाले को दान देते हैं, तो इसको तमोगुणी दान देते हैं। और ये जो दान आप भगवान के लिए कर रहे हैं, जो वैष्णव भक्त, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों के लिए जब दान किया जाता है तो वो सतोगुणी दान होता है, तो उसका बड़ा महात्म्य है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दान भगवान के निमित्त कीजिए, भगवान के जो भक्त हैं उनके निमित्त। पहले चरण के पंचायत चुनाव में उज्जैन के 73.54% मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान पूरा होते ही मतगणना भी शुरू हो गई और वडनगर जनपद की ग्राम पंचायत अकोलिया ग्राम पंचायत का नतीजा भी आ गया। यहाँ मांगू बाई को सरपंच चुन लिया गया है। भाजपा समर्थित मांगू बाई करोड़पति परिवार से आती हैं।
पंचायत चुनाव के पहले चरण में उज्जैन और बड़नगर जनपद में वोट डाले गए। दोनों ही जनपदों में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। दोपहर 3 बजे तक चले मतदान में उज्जैन जनपद में 73.74% वोट डल चुके थे। इसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी थी। 74.40% महिलाओं ने पंचायत चुनाव में अपने अधिकार का उपयोग किया, जबकि 72.72% पुरुषों ने ही वोट डाले। वोटिंग के तत्काल बाद ही मतदान केंद्रों पर ही मतगणना शुरू कर दी गई। हालांकि समाचार आने पर नतीजे घोषित नहीं किए गए थे। चुनाव को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बड़नगर जनपद के माधवपुरा मतदान केंद्र का मुआयना किया। कलेक्टर और एसपी इंगोरिया भी पहुंचे और आदर्श मतदान केंद्र का मुआयना किया। हालांकि मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखकर उन्होंने मतदान कर्मियों की संख्या बढ़वाई और तब कहीं जाकर तेजी से मतदान हुआ। पंच सरपंच पद के नतीजे रात तक पता चल जाएंगे, लेकिन जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए अभी इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गए मतदान दल काउंसलिंग पूरी करवाने के बाद देर रात तक मुख्यालयों पर लौटेंगे। उज्जैन के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। घटिया तहसील के पीपलिया निवासी 32 साल के किशन पिता कचरू लाल पर सजा के साथ 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उप संचालक अभियोजक डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि संतोष नामक व्यक्ति ने घटिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 7 अक्टूबर 2021 को रात 10 बजे वो मोटरसाइकिल से महाकाल मंदिर से ड्यूटी कर लौट रहा था। रात में 11 बजे जैसे ही दरबार ढाबा के पहले पुलिया के पास कागदी कराड़िया के पास पीछे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल से 2 युवक और एवं एक बालक आए। मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के ने गले पर चाकू अड़ा दिया और पर्स, बैग व मोबाइल छीन लिया। जांच के दौरान आरोपी रामेश्वर और किशन से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और फरियादी का बैग जब्त किया गया। रामेश्वर केस के दौरान भाग गया, जबकि किशन को सजा सुनाई गई है। महंगी बिजली के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाएं भी महंगी होने जा रही है। बिजली का नया कनेक्शन लेने पर अब उपभोक्ता से मीटर के पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब सिंगल फेज कनेक्शन लेने पर 1500 रुपए अतिरिक्त चुकाना होंगे। पहले बिजली का नया कनेक्शन 2300 रुपए में हो जाता था, अब इसके लिए 3800 रुपए चुकाने होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने आदेश जारी किया है। हालांकि शहर में विद्युत कंपनी प्रबंधन ने सिंगल फेज और 3 फेज के रेट अभी जारी नहीं किए हैं। देश की परीक्षण एवं प्रयोगशाला को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने वाली एकमात्र संस्था नेशनल एग्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लैबोरेटरीज ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लैब को भी मान्यता दे दी है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर पोलो ग्राउंड स्थित ट्रांसफार्मर, केबल, कंडक्टर की टेस्टिंग करने वाली लैब को पिछले वर्ष NABL सर्टिफिकेट मिला था। इसके बाद उज्जैन स्थित रीजनल मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लैब को भी NABL सर्टिफिकेट मिला है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।